अदीबा जो कि हमारी घर की बेटी थी, अदीबा के नवंबर में शादी हुई थी। अदीबा की शादी जब हुई तो 2 महीने के बाद उसके ससुरालियों ने उसके साथ तशद्दुद करना स्टार्ट किया था। जब 2 महीने तक अदीबा चुप रही, तीसरे महीने में जब अदीबा ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की, फिर भी हमने कहा आप बहू हो, आप लड़की हो, थोड़ा बर्दाश्त कर लें। लेकिन वो ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती थी, बहुत मासूम थी, बहुत शरीफ थी। फिर भी बर्दाश्त की और बर्दाश्त की, 5 महीने तक बर्दाश्त की। तशद्दुद इतने बढ़ गए कि अदीबा की बर्दाश्त से बाहर हो गए। बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, नंद की तरफ से, सास की तरफ से, देवर और ससुर की तरफ से। जो कि हस्बैंड था वो आर्मी में है, अभी भी वो बाइज़्ज़त आर्मी में जॉब कर रहा है। जो हस्बैंड था शादी के बाद चले गए थे, दोबारा घर नहीं आए थे। जब अदीबा पे तशद्दुद बहुत ज़्यादा हुए तो शादी के 5 महीने के बाद अदीबा अपनी माँ के पास आई। जब अपने माँ के पास आई तो सारी प्रॉब्लम वही शेयर की कि मेरे साथ यही हो रहे, बहुत कुछ हो रहा था उसके साथ, क्योंकि हमारे आवाज़ को दबाया गया, हमें बोलने नहीं दिया गया। क्योंकि अदीबा जो कि रिश्ते में मेरी नंद थी, अभी मेरी सास को जो बातें बताई थी, दूसरी नंद को बताई थी, वो बातें हमें पता है। लेकिन फिर भी अदीबा पे जब तशद्दुद बहुत ज़्यादा हुआ तो वो आगे सब कुछ शेयर किया। फिर भी भाई बहुत शरीफ है, अदीबा के जो सारे भाई बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शरीफ है। उन लोगों ने भी कहा चले ठीक है हम कुछ कर लेंगे। हस्बैंड की छुट्टी का इंतज़ार करते रहे। 7 महीने के बाद जब हस्बैंड छुट्टी पे आया, अपने साथ एक और आदमी को लेके आए। बड़े भाई घर में नहीं थे, अम्मी थी, छोटे भाई थे। तब शोहर आके कहा, पाँव पड़ के माफिया मांग के कहा आइंदा ऐसी शिकायत नहीं होंगे। तब अदीबा को वापस लेके गए। हम इस उम्मीद में थे शायद अदीबा अपने घर में खुश है। जब अदीबा को उसके घर पहुंचाया गया, लेकिन उस टाइम उसके मोबाइल उसके शोहर ने उठाया, कहा कि आपके मेके वाले आपको वरगला रहे हैं। तब अदीबा से हमारी कोई कांटेक्ट ही नहीं हुई। जब 7 दिन बाद अदीबा शाम को घर आई, अपने माँ से मिल के दोबारा वापस घर चली गई थी। उस रात पता नहीं क्या हुआ, अदीबा के साथ जुल्म हुआ। उसी रात कत्ल हो गई, कत्ल करके दरिया के किनारे फेंक दिया गया। और सुबह ही फिर दोबारा घर खोल किया कि आपकी बेटी घर में नहीं है। तब हमने ढूंढना शुरू किया। तब अदीबा की लाश हमें दरिया के किनारे पे मिली। उसके बाद केस चली, हम कोर्ट में केस चली, हमारे FIR नहीं बने, सही नहीं बने थे, उस वजह से उनको बेल मिले। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, हमने दोबारा कोर्ट से अपील की है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमें इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे, अदीबा को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। यही उम्मीद लेके हमने दोबारा कोर्ट से अपील की है। यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि सिविल सोसाइटी गिलगित बल्तिस्तान गोजाल हंजा से जो खातून जिसका मर्डर हुआ है, जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया है, अदीबा जैसे गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे कई केसेस हैं जो है ना बिल्कुल इंसाफ के मुंतज़िर है, अदालतों की तरफ देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ देख कोई इंसाफ नहीं है। ये जो वाक़या हुआ है गोजाल शिमशाल के अंदर, इसकी तो मिसाल तारीख़ में मिलती ही नहीं है कि जनाब जो है ना 1.5 महीने पहले मुलज़िमान गिरफ्तार हुए थे, जिनके ऊपर FIR लॉन्च हुई थी। उन्होंने मर्डर को एक्सेप्ट किया कि हमने इसको कत्ल किया है। उसके बाद इनको अदालत में एज के थ्रू जो है इनको सज़ा हो गई और जनाब वाली 1.5 महीने के अंदर ही फिर जो है ना 302 के केस का ज़मानत पे फिर जो है ना वो बाहर आ रहे हैं। तो ये बड़े अफसोसनाक सवाल है। अदालतों के ऊपर भी बड़ा एक जो है ना अलमिया है और एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट, चीफ कोर्ट, सिविल कोर्ट, जितने भी सेशन कोर्ट से इदारे हैं, हुकूमत है और अवाम है, ये भी परेशान है कि जी 302 के केस के मुलज़िमान जो है उनको ज़मानत मिलती है और जो झगड़े में जो लोग लड़ झगड़ के मामूली सी बात होती है वो 6-6 महीनों से जेल में कैद है। हम यहाँ बड़े सख्ती से इनको कंडेम करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि री इन्वेस्टिगेशन हो। FIR के अंदर जो है जो शिकायत इन्होंने जो रखी है, जिसमें इन्होंने ये लिखा है कि गवाहान नहीं मिले हैं, तो गवाहान जब आपको नहीं मिले हैं तो फिर ये मर्डर कैसे हुआ है? और इन्होंने एतराफ़ किया है। अदालत में आके किसी मुलजिम का इनकार करना कोई अहमियत नहीं रखता है। जब उन्होंने कस्टडी में थे तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमने इसका बिल्कुल कत्ल अदीबा का किया है।
اس کے بعد ان کو ضمانتیں دینا، یہ عدالتوں کے لیے جو ہے نا ایک بڑا سوال نشان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جس قرآن پاک کے تحت ہم سب مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں، وہاں ججز حلف لے کر اس طرح کے جو اقدامات کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کوئی انصاف نام کی چیز نہیں ہے، اور دو طبقاتی نظام ہے۔ ایک نظام میں غریب طبقہ پس رہا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی اس بیوروکریسی کی طاقت کو لے کر اس طرح کے کیسز میں وہ باعزت بری ہو جاتا ہے۔ اور ہم ادیبہ کے کیس، اور جتنے بھی گلگت بلتستان میں ادیبہ جیسے خواتین کا قتل ہوا ہے، جس کا رنگ دیا گیا ہے کہ خودکشی ہے، تو اس کو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ چیف منسٹر گلگت بلتستان مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ اس کیس کے اوپر نوٹس لے گا اور ادیبہ کے قاتلوں کو دوبارہ کیف کردار پہ پہنچانے کے لیے یہاں سول سوسائٹی، نوجوان، خواتین سارے سراپا احتجاج ہے۔ یہ ایک 22 سالہ بچی تھی، ادیبہ ان کا نام تھا۔ 7 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، شمشال گاؤں سے ان کا تعلق تھا، گوجال سے۔ ان کا قتل ہوا گزشتہ دنوں، ان کی لاش دریا کے کنارے سے ملی تھی، تو وہ اپنے سسرال کے اندر اس کا ہوا تھا یہ واقعہ، تو انہوں نے سسرال والوں نے یہ کہا کہ یہ خودکشی ہے، لیکن ادیبہ کے بھائی نے مقامی پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن دی کہ یہ خودکشی نہیں ہے بلکہ قتل ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے ان کی بہن نے گھر میں آ کے یہ شکایت کی تھی کہ ان کے سسرال کے اندر ان کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے۔ تو جس کے نتیجے میں یہ کیس چلا، کچھ لوگ اریسٹ ہو گئے اور اس کے سسرال کے جو لوگ تھے وہ اریسٹ ہو گئے، سسر سمت اس کے دیور اور ان کے ہسبینڈ۔ بعد ازاں یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا وہ بیل پہ رہا ہو گئے۔ تو اب یہ لوگ یہاں پہ اس لیے جمع ہو گئے، یہ کہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہوئی پولیس لیول پہ۔ عدالت سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ عدالت نے ثبوتوں کی بنیاد پہ جو پولیس چالان پیش کرتی ہے اس کی بنیاد پہ عدالت فیصلہ دیتی ہے۔ تو یہاں اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ری اوپن کیا جائے، اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی جائے، فورنزک رپورٹ، میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ اور اس کے علاوہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پراپر کی جائیں، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپرٹس کے ذریعے اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس واضح یہ بات واضح ہے کہ ان کا قتل ہوا، یہ خودکشی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جب یہ بیل پہ رہا ہو گئے تو پورے گلگت بلتستان میں غم و غصے کی لہر دوڑی، اور آج یہ سارے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور انہی دو جو ڈیمانڈس ہیں وہ انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ ایک تو اس کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے، دوسرا وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عدالت سو موٹو لے لے یا جیسا بھی ہو، یا ان کی اپلیکیشن کی بنیاد پہ اس کی بیل کو کینسل کریں اور